देखिए, एमपी ओपन बोर्ड के रुकजननी एग्ज़ाम 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो बच्चे भी तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे भी 10th और 12th के फॉर्म भरे हुए हैं, जिनके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रुक गए थे, पास नहीं हो पाए थे, ऐसे में आप इसको आखिरी मौका समझ के एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर आपका ईयर पूरा खराब हो जाएगा अगर आप पार्ट 2 एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं अभी, तो आगे आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। 10th के बाद 11th में आपका एडमिशन हो जाएगा, 12th के बाद आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट उसके बाद अगर आप पार्ट 2 एग्ज़ाम देंगे तो फिर कहीं पर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, वो होगा नेक्स्ट सेशन में। तो ऐसे में जिन बच्चों की भी तैयारी हो गई है, काफ़ी अच्छी बात है। जिनकी नहीं हुई है उनको आखिरी टाइम में क्या पढ़ना चाहिए, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में आपके जो पेपर होते हैं रुकजननी के, टेलीग्राम पर आपको जो दे रहे होते हैं, क्या वाक़ई वो सही होते हैं, नहीं होते हैं? क्या कहीं से पेपर आ सकता है? पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सभी की जो डेट है एग्ज़ाम की, वो आगे बढ़ गई थी। 3 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। तो जिन भी सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने हैं, उसकी डेट नोट करके रखिए एंड उस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास जो भी नोट्स हैं, बुक है, परीक्षा बोध या अध्ययन है, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इसके पेपर आते तो काफ़ी आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएँगे, बड़े आराम से पास हो जाएँगे। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे इसके पेपर का कहीं से अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर इसके पेपर का पैटर्न या फिर सिलेबस वगैरह क्या रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि सब कुछ सेम रहेगा। एंड अगर आप इस सेटिंग में है कि कहीं से पेपर का अरेंजमेंट हो जाएगा, कोई आपको पेपर दे देगा 10th और 12th किसी भी सब्जेक्ट का जिसका भी आपको चाहिए कुछ पैसे में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी कम बच्चे पेपर दे रहे होते हैं एंड इसके पेपर आउट होते हैं, ऐसे नहीं है। एमपी बोर्ड के पेपर भी नहीं होते हैं आउट। अब आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें हो गई हैं, बीच में टेलीग्राम भी बैन हो चुका है। तो ऐसे में जो भी ये स्कैम करते थे, वो भी यहाँ पर थोड़े से डीएक्टिव हो गए हैं, या फिर ये कहें कि थोड़े से डर गए हैं, क्योंकि कुछ भी होता है ऐसे में डायरेक्ट केस उनके ऊपर आ सकता है। तो आपको पेपर वगैरह के भरोसे नहीं रहना है। मैं आपको एक और अच्छा ऑप्शन बता देता हूँ, अगर आपको वाक़ई तैयारी करनी है, पढ़ाई करके पास होना है, तो आप हमारे ऐप से सुपर पीडीएफ चेक कर सकते हैं 10th और 12th सभी सब्जेक्ट के। हमने अपने ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसमें कि आपका सारा कंटेंट रहेगा। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएँगे। सबसे खास बात ये है कि हमने रुकजननी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर कंपेयर करके आपको कंटेंट दे रखा है, यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे हैं। उतना आप पढ़ेंगे, बड़े ही आराम से पास हो जाएँगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड प्राइस भी यहाँ पर हमने काफ़ी कम रखा हुआ है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, समझ में नहीं आ रही कि आखिरी दिन, आखिरी टाइम में क्या पढ़ के जाएँ, आप पीडीएफ बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आप एडुस्टेट ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन आ जाएगा, इस पर एंटर कीजिएगा, सारे पीडीएफ आपको दिख जाएँगे। सेकंड एग्जामिनेशन मेंशन है, पर है आपके ये रुकजननी एग्ज़ाम का पीडीएफ, नेम वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, पर है वो आपके काम का ही पीडीएफ। तो इसको बाय करके अपनी तैयारी ज़रूर से बूस्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपके अच्छे नंबर कम टाइम में आ पाएँ। बाकी एडमिट कार्ड आप सभी के जारी हो ही चुके थे, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के एक आईडी प्रूफ साथ में ज़रूर से रखिएगा। बाकी आगे आपका रिजल्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगी, कैसी आएगी, कॉपी चेकिंग कब तक खत्म हो जाएगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।